Sorry guys, actually the video is supposed to be short. So let's talk about we were discussing about fourth MCQs, that is from depreciation. I told you part exchange of an asset can also come in the paper in MCQs, that the asset which has been given as part exchange, आपको पता है वो एसेट जो पार्ट एक्सचेंज हो रहा होता है वो सेल हो रहा होता है, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से वो सवाल पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। कंट्रोल अकाउंट्स का आएगा सिंपल सवाल, SLC एंड PLC एंड यू हैव टू फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ SLC एंड PLC और क्रेडिट सेल्स। देन देयर कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन दैट यू हैव टू फाइंड द करेक्टेड सेल लेजर बैलेंस और करेक्टेड कंट्रोल अकाउंट बैलेंस। एरर का सवाल जो पेपर में आता है नेक्स्ट MCQ जो 7 है, वो एरर्स में से होगा जो आपसे पूछेगा कि कौन सी ऐसी एंट्री है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। तो आपको पता है जो जिस एंट्री में सस्पेंस आता है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी आपकी। फिर आपका एक्रूअल और प्री पेमेंट का सवाल होगा, एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट बनाना होगा और आपको इनकम स्टेटमेंट फिगर फाइंड करनी होगी एक्सपेंस की, या फिर आपको कैश फिगर फाइंड भी करनी आ सकती है। जी, कैश फिगर अगर फाइंड करनी होगी तो इनकम स्टेटमेंट फिगर क्वेश्चन में पहले से दी होगी। फिर क्वेश्चन आपका कैश बुक क्या या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का आएगा, और BNS के अंदर आपसे वो पूछ सकता है कि फाइंड द कैश बुक बैलेंस बिफोर इट वाज अपडेटेड, तो स्टार्टिंग बैलेंस भी पूछ सकता है आपसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन का। सोल ट्रेडर में इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, उसका सवाल आता है। या सोल ट्रेडर में क्वेश्चन आपका आ जाता है प्रॉफिट निकालने का, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट फॉर द ईयर, जैसे कि आपके AS के पेपर में भी आया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट